नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ आज देखिए अंकिता मिश्रा भी हैं। लेकिन मैच इसीलिए खास है भाई, जैसे अंकिता आती है तो मैच बड़ा जबरदस्त खेला जाता है। और ये दो टीमें ऐसी हैं, एक केकेआर है जो नंबर 2 पर है क्योंकि 9 मैच खेले इस टीम ने और 6 जीते हैं, और दूसरी कौन है, वो है मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस का जो स्ट्रगल है ना, खराब फॉर्म से, हम एक समय कहते थे मुंबई इंडियंस की यार ये तो ना स्लो स्टार्टर है, बाद में आके कवर अप कर लेगी, लेकिन इस बार अंकिता कर नहीं पाई ये टीम कवर अप। और अगर देखा जाए भाई, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इन दोनों टीमों की ताकत कमजोरी क्या है, साथ ही साथ भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर हम पिच रिपोर्ट देखें वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन अंकिता से पहले रिएक्शन ये ले लेते हैं कि अंकिता ये बताइए हमें कि जो दोनों टीमें हैं, मुंबई तो बहुत नीचे है और केकेआर ने तो बड़ा बिंदास क्रिकेट खेला है। अब देखिए उसकी वजह भी कई सारी है, फेरिस्त लंबी है। मुंबई इंडियंस के जो हमने कमजोरी की बात करी है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे। सबसे पहले तो कप्तानी पर सवाल उठेंगे। उसके अलावा जब बात आती है यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो कि T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जिनका ना चलना लगातार, इसके अलावा हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी गेंदबाजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे लूप होल्स हैं और आई थिंक मैच जब भी मुंबई इंडियंस हारी है वो इसी वजह से हारी है, अपनी गेंदबाजी में भी। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज मोनू नजर नहीं आता जो कि थोड़ा इंटेंट के साथ वो गेंदबाजी करे। हालांकि पिछले मैच में बुमराह जो है विकेट हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन 17 रन दिए थे, तो ये अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए भी। और जब भी बात आती है यहाँ पर मुंबई इंडियंस की तो बड़ा नाम आता है, बड़ा चेहरा नजर आता है। दोनों कप्तान, T20 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन भी यहाँ पर है, कैप्टन भी यहाँ पर है। लेकिन जब बात आती है मुंबई इंडियंस की तो वहां पर बेड़ा गर्क। अब देखिए नंबर 9 पर मौजूद है। अब ये मैच जीत भी जाती है टीम यहाँ पर मुंबई की टीम, फिर भी उनके लिए मुश्किलें हो जाएंगी प्ले ऑफ के लिए। बिल्कुल, लेकिन अंकिता आपने एक चीज नोटिस की होगी, मुंबई के मैंने 10 मैच देखे आपकी टीम के। पहली चीज तो ये कि वे पावर प्ले विकेट गवा देती है, सबसे बड़ी कमजोरी है मुंबई इंडियंस की। नंबर 2 चीज क्या है कि जो रोहित और सूर्या जिस दिन अच्छा करेंगे तब ये टीम अच्छा करती है, और जिस दिन दोनों ही नहीं चलते फिर टीम का बेहाल है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके कैप्टन है अंकिता, हार्दिक पांड्या। अब इनसे सवाल इसलिए है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला, ना तो ये बैट से इंप्रेस कर पाए हैं, ना ये बॉल से इंप्रेस कर पाए हैं। 10 मैचों में सिर्फ 6 विकेट है इस गेंदबाज की। और अगर आप बैटिंग देखोगे उठाकर तो मुझे याद ही नहीं आता कभी इन्होंने लंबी पारी खेली भी होगी। 46 जरूर बनाए थे। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो रोहित, ईशान है। अब जो दूसरी तरफ कौन है, सुनील नारायण और फिल शॉल्ट हैं, वो तो बड़ा दमखम के खेल दिखाते हैं। हमने देखा कि भाई फिल शॉल्ट की तो एवरेज 49 की आसपास की है और 41 की है सुनील नारायण की, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 24 और 25 की एवरेज है। ना तो ईशान उस तरीके से रन बना रहे हैं और रोहित भी भाई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 100 जरूर आया था, उसके अलावा छोड़ दे तो रन ही नहीं है रोहित के। तो अंकिता बिल्कुल रन नहीं है। और जब बात आती है यहाँ पर लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ मोनू, तो वहां पर भी स्ट्रगल करते नजर आया, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट की बात हो या फिर सैम करन की बात हो, इवन जो दिल्ली के जो काफी अच्छे गेंदबाज है खलील अहमद, उनके सामने भी, मोहसिन खान के सामने भी, लखनऊ के जो बॉलर है उनके सामने भी काफी स्ट्रगल करते नजर आए। तो जब T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भी देखा जाए मोनू, वहां पर भी काफी ज्यादा रोहित शर्मा जो है स्ट्रगल करते नजर आए, चाहे वो कागिसो रबाडा हो या फिर ट्रेंट बोल्ट हो, तो चीजें वहां पर भी मैटर करेंगी। लेकिन जब बात आती है मुंबई इंडियंस की तो भाई आप भी पूर्व कप्तान थे, आपने भी दारोमदार वहां पर संभाला था, 5 बार की ट्रॉफी आपने दिलाई थी, तो आप के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा मोनू की, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या तो कमबैक हुआ है उनके घर पर ही, लेकिन जब बात आती है सीनियर प्लेयर के तौर पर भी तो वहां पर जब आपका टॉप ऑर्डर ही नहीं चल पाएगा तो फिर भाई बाकी के बैट्समैन क्या कर पाएंगे। आप बॉलर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आके मैच को जिता जाए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता भाई। फिर आपको तो फिर अपने ही प्रदर्शन पर झांकना होगा, किस तरीके से आपने प्रदर्शन किया। हालांकि अगर इस वीडियो में बात करें मोनू, तो क्या लगता है आपको कि 3 ऐसे क्या काम करने पड़ेंगे मुंबई इंडियंस को जो कि भाई एक साख बच जाए, उनकी लाज बच जाए, क्योंकि 3 मैचेस जीते हैं और पॉइंट्स टेबल पर टीम जो है वो अभी भी स्ट्रगल करती नजर आ रही है। यार बहुत सारे काम है, अब 1 या 2 काम नहीं है, क्योंकि नाम बड़े हैं इसमें, लेकिन ऐसे काम नहीं आए हैं। अब जो पिछला मैच अंकिता आपको याद होगा, वो LSG के साथ 4 विकेट से हार गए थे। अब सबसे पहला काम तो यही होगा भाई इनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है मुंबई का। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो MI की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उस पर नजर तभी आपके 3 काम निकलेंगे। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर होंगे, यहां पर क्या क्या भाई देखा जाए तो क्या वो छिड़खानी करेंगे अपने कॉम्बिनेशन में। यहां पे ईशान और रोहित आपको ओपन करते नजर आ सकते हैं अंकिता, लेकिन इनको अच्छा स्टार्ट देना होगा, एक टोन सेट करना होगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा। सूर्य कुमार यादव, साथ ही साथ आपको बता दें तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जो कैप्टन इस टीम के, नेहाल वडेरा, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, गेराल्ड कोटजी, पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे थे। बुमराह ने वाकई बड़ा शानदार परफॉर्मेंस
दिया है और अब आईपीएल 2024 में हाईएस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 14 विकेट हो गए 10 मैचों में, इतने किसी की भी नहीं है। वैसे देखा जाए हर्षल पटेल के भी ये विकेट्स इतने, लेकिन मुंबई के लिए इस गेंदबाज ने सिर्फ 6.40 की इकॉनमी से रन दिए हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें कोटजी, इन्होंने भी 10 के आसपास की एवरेज है। पीयूष चावला वो भी बड़े महंगे साबित हुए, 7 में सिर्फ 4 विकेट उनके। तो मोहम्मद नबी सिर्फ 2 विकेट है इनके। तो बॉलिंग में तो बड़े सारे कंसर्न है अंकिता। तो अगर बॉलिंग अच्छा करेगी, ये दिक्कत पता है इस टीम की क्या अंकिता, ये एज यूनिटी के साथ अब तक बॉलिंग कर ही नहीं पाई है। या तो बुमराह अच्छा करते हैं तो इनको साथ नहीं मिलता है। ओपनिंग में अगर देखें तो ईशान या रोहित में से कोई एक ही चलता है या कभी कभी दोनों नहीं चलते हैं। तो इनको एज यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाना होगा। और सरप्राइजिंग चीज दोस्तों पता क्या है, इस बैटिंग लाइनअप को मैं देखता हूं, मुझे लगता है बड़े अच्छे नाम है। तिलक वर्मा दोस्तों सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर है इस टीम में, तिलक वर्मा। सोचिए आप, जो नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करने आते हैं। अब देखिए जो ओपनर है आपके रोहित, ईशान, ये कब रन बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, जिसके ऊपर कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो तो मुझे नजर ही नहीं आया अंकिता। अब देखिए, अब रन बना लेंगे कोई मतलब नहीं होगा, अब जीत भी जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। वही चीज है ना कि अगर जीत आपको उस वक्त मिल जाए तो बात कुछ और होती है, लेकिन जो जीत बाद में मिले तो फिर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज से बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, मानते ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी मुंबई की टीम, लेकिन अगर यहां पर सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। भले ही ये टीम आईपीएल में अच्छा ना किया हो इसने, लेकिन अपकमिंग जो मैचेस में अगर अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा किसी प्लेयर का, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बैट्समैन हो। अगर रोहित अच्छी पारी खेलेंगे तो उस T20 वर्ल्ड कप से पहले ना सिर्फ मुंबई का खेमा खुश होगा, बल्कि हमारे जैसे फैंस जो मुंबई के नहीं बल्कि रोहित को भी बड़ा अच्छा पसंद करते हैं, मुंबई को तो करते ही हैं इनफैक्ट, लेकिन रोहित और सूर्या रन बनाएंगे तो फिर एक मजा सा आ जाता है कि हाँ चलो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और यहाँ पे हो सकता है कि यार रोहित और सूर्या का बल्ला चले। लेकिन वानखेड़े में मैच है दोस्तों, तो ऐसे में भाई रोहित और ईशान को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज जो अंकिता आपने पूछी थी, तो सूर्य कुमार यादव का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको कहते हैं मिस्टर 360 डिग्री, और वानखेड़े का स्टेडियम इनको सूट भी करता है। वैसे देखा जाए तो पिच वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर गेंद बड़े अच्छे से बल्ले पर आती है। तो ऐसे में देखें तो हाई स्कोरिंग गेम होगा ही होगा। और ऐसे में मुंबई अगर टॉस जीते तो आई थिंक वो पहले बॉलिंग करे, क्योंकि यहाँ पर रन चेज हो जाता है। तो ऐसे में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव अगर बीच में अच्छे रन बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जसप्रीत बुमराह के साथ जो दूसरा गेंदबाज है, चाहे कोटजी हो या फिर मोहम्मद नबी हो, पीयूष चावला, इनको विकेट्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर ये टीम हरा सकती केकेआर को, क्योंकि केकेआर ने बड़ा शानदार गेम दिखाया अब तक मैचेस में, क्योंकि 9 में सिर्फ 3 ही मैच हारे हैं, वो 6 मैच जीत चुके हैं, पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है। अब ऐसे में केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अंकिता, आपने पूछा कि मुंबई का ये हो सकता है, लेकिन केकेआर की टीम जो सामने टीम है वो बड़ी खूंखार टीम है, क्योंकि उनका ओपनिंग भी सेट है, उनका मिडिल ऑर्डर भी आउटस्टैंडिंग है और बॉलिंग सुपर हिट है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी देख लेते हैं। भाई केकेआर का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। फिल शॉट बड़ी धमाकेदार आगाज करते हैं पारी का, सुनील नारायण लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बड़ा कारगर रहा, और इसमें गौतम गंभीर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टीम के मेंटोर है, उन्होंने सुनील नारायण को कहा कि आप ओपन कीजिए। अब उसने ओपन किया तो क्या उड़ाकर खेले क्रिकेट, मजा आ गया उनकी बैटिंग देखकर। वेंकटेश अय्यर है, सुरेश अय्यर है, जो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्टेबिलिटी देते हैं। नीचे आंद्रे रसल और रिंकू सिंह का तूफान आता है, रमनदीप सिंह है, मिचेल स्टार्क। अब बॉलिंग इनकी कंसर्न है दोस्तों, अभी भी कंसर्न है, वो पहले भी थी, लेकिन बैटिंग इनकी सुपर हिट है। वैभव अरोड़ा जो विकेट्स लिए थे पिछले मुकाबले में, वरुण चक्रवर्ती हो सकते, चेतन साकरिया, बिकॉज हर्षित राणा शायद हो सकता है ये मुकाबला ना खेलें। अब अंकिता मैं आपसे पूछ ही लेता हूं भाई, जो टॉप ऑर्डर में देखे जाए ना, नाम है आपके पास लेकिन आपके पास फॉर्म नहीं है, लेकिन इस टीम के पास रन भी है और फॉर्म भी है। बिल्कुल, बात करी जाए यहाँ पर सुनील नरेन की या फिर फिल सॉल्ट की, हर एक मैच में एक अच्छा योगदान दिया है यहाँ पर फिल सॉल्ट और नरेन ने। और जब बात आती है गेंदबाजी की तो वहां पर भी नरेन जो है अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, पिछले मैच में बल्ला चला था श्रेयस अय्यर के साथ, वो पार्टनरशिप काफी अच्छी रही थी। तो कैप्टन श्रेयस अय्यर से उम्मीद यही होगी कि पारी को बड़ी पारी में तब्दील करें। हालांकि इनकी कैप्टनसी की बात करें तो भैया नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी करते नजर आए। इसके अलावा आंद्रे रसल, ये ऐसा बल्लेबाज है जो कि दिल भी जीतता है और अपनी टीम का भी प्रोत्साहन करता है। तो आंद्रे रसल जो कि गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी में तो नो डाउट। रिंकू सिंह, ये नाम जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, हालांकि रिजर्व प्लेयर के तौर पर इन्हें रखा गया है, लेकिन रिंकू सिंह को वो मौका नहीं मिला, आईपीएल में भुनाने का मौका नहीं मिला। हमने देखा था कि पिछले मैच में हाईलाइट में आए थे जब वो 5 छक्के लगा दिए थे। इसके अलावा इस आईपीएल में पिछले मैच में इन्हें प्रमोट तो किया गया था, भले ही केकेआर जीत गई थी, लेकिन इन्हें प्रमोट किया गया था, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे, वहां पर आई थिंक 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो रिंकू सिंह पर भी नजरें सबकी होंगी। अब देखिए सब तो अपना अपना फॉर्म दिखा रहे हैं, चाहे वो शिवम दुबे की बात हो या फिर जायसवाल की बात हो।
अब रिंकू की बारी है कि वो भी अपना फॉर्म दिखाएं। इसके अलावा रमनदीप सिंह है, यहाँ पर मिचेल स्टार्क है, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकारिया। अब देखिए यहाँ पर हर्षित राणा इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि शायद उन पर बैन लगा हुआ है, एक मैच नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ पर इनकी टीम जो है वो बिल्कुल सुलझी हुई नजर आ रही है। फिल सॉल्ट की बात करें, मोनू तो हर बार वो टीम के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूट देते हैं, सुनील नरेन जो है वो अच्छे, यही चीजें होती है ना कि आप पार्टनरशिप बिल्ड करें और पावर प्ले में अच्छे रन बना ले, यही कॉम्बिनेशन टीम का होता है और जीत वहीं से पक्की हो जाती है आपकी जब आप पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नीचे से बल्लेबाजी करने आते हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर तो फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि जब यहाँ पर बारी आती है बाकी के, देखिए इनके अगर 6 बल्लेबाजों की बात करें मोनू, तो वहां पर कई सारे ऐसे नाम है कि आंख बंद कर आप इन पर भरोसा जता सकते हैं कि ये बल्लेबाज जो है वो मैच को फिनिश कर सकता है। वही मुंबई के पास वही खामियां नजर आई, एक आउट हो जाता है, अगर रोहित शर्मा यहाँ पर नहीं चले तो ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं। सूर्या से उम्मीद होती है, उम्मीदों को तोड़कर चले जाते हैं। तिलक वर्मा पिछले मैच में रन आउट हो गए थे, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन अच्छी फॉर्म में नजर आते तिलक वर्मा। इसके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज मोनू नजर नहीं आता। हार्दिक पांड्या, अब देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक जवाब मेरे पास भी नहीं है और मोनू के पास भी नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या जवाब दे सकते हैं अपनी बैटिंग के साथ, अगर अपने आपको थोड़ा ऊपर प्रमोट करें और बॉलिंग अगर अच्छा करेंगे। हर बार तो प्रमोट करते, पिछली बार प्रमोट किया था खुद को, लेकिन वही चीज है ना कि शायद वो प्रेशर नजर आ रहा है, बिल्कुल भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। जो गुजरात के लिए कैप्टन कप्तानी पारी खेलते थे, कप्तानी करते थे, वो हार्दिक अलग था। पुराना हार्दिक कहां गया? वो 2018-19 वाला जो हार्दिक जो मुंबई के लिए खेलता था और उसमें आके मैच को 20 गेंद में 50 बना देता था। चलिए ठीक है, वो पुराना हार्दिक। और जब बात करी जाए यहाँ पर गुजरात टाइटंस की मोनू, तो कप्तानी तो कर चुके हैं ना, वो कप्तानी कर चुके हैं। जब अपने घर पर आप आ रहे हैं तो वहां पे आपको और रिलैक्स होना पड़ेगा। तो चीजें यहाँ से चीजें खराब हो रही हैं और जब T20 वर्ल्ड कप नजदीक है वहां पर भी आप उप कप्तान के तौर पर है टीम के लिए, तो आपसे तो उम्मीद बड़ी होती है ना, बड़े ही प्लेयर से बड़ी उम्मीदें होती हैं भाई। तो यहाँ पर हार्दिक ने निराश किया है। और जब बात आती है यहाँ पर मुंबई इंडियंस की, तो यार दिल मत तोड़िए, कम से कम मैच तो जीत जाइए। बिल्कुल, मैच तो जीत जाइए। आपने कहा बड़ी उम्मीदें, भाई बड़ी उम्मीदें इस मुकाबले से भी है। तो वैसे में अंकित, अगर आपसे पूछा जाए भाई मुंबई के लिए ऐसा कौन खिलाड़ी होगा सबसे बड़ा एक्सपेक्टर, कह लीजिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि हार्दिक की जो कैप्टनसी उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, बट फिर भी कोई उम्मीदें हों आपको? देखिए मेरे हिसाब से इस बार मैं बैट्समैन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी बुमराह के साथ। आई थिंक बुमराह जो है वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में विकेट नहीं आए थे, लेकिन जब वो रन की बात होती है तो इतने रन भी नहीं देते हैं वो। तो मैं बुमराह के साथ जाऊंगी और उम्मीद है कि बुमराह विकेट। अच्छा, मैं बताऊं किसके साथ जा रहा हूं? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या इस मैच में बड़ा अच्छा करेंगे दोस्तों। चलिए अच्छी बात है, अगर वो कर लेते हैं तो देख भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हार्दिक पांड्या को अच्छा करना होगा, क्योंकि ये मैच तो कम से कम जीते, कम से कम तो रेस में तो बने रहे आप। वैसे तो 10 में से सिर्फ 3 ही मैच जीते हैं, अगर सारे जीतेंगे तब भी 7 ही जीतेंगे, 14 पॉइंट ही होंगे, तब भी इफ एंड बट तो रहेंगे, बट है बड़ा मुश्किल टाइगर दोस्तों। लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है भाई मुंबई इंडियंस को क्या करना होगा इस मैच में? क्या कुछ नया करना होगा और क्या उम्मीदें हैं? भाई वानखेड़े में मैच है, तो ऐसे में क्या सूर्या का बल्ला चलेगा या आंद्रे रसल का बल्ला चलेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ IPL बल्कि T20 वर्ल्ड कप की भी सारी खबरें सिर्फ यहीं पे मिलेंगी।